हेलो इंजीनियर्स, मैं हूं शासिब और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अगर आपको M25 या फिर M30 ग्रेड की कंक्रीट की कॉस्ट निकालनी है तो आप उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, आप उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकालेंगे। यानी कि जो आपकी M25 या फिर M30 ग्रेड का जो कंक्रीट होता है वो आपका बैचिंग मिक्स प्लांट में बनाया जाता है, यानी कि वो आपका RMC से बन करके आता है, आप वहां पर मैनुअली नहीं बनाते। तो फिर आप उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कैसे ऐड करेंगे उसमें, और इसमें आपका सीमेंट कंटेंट जो है, जो आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है, जो आपका डिजाइन करके देता है कंक्रीट को, वो मिनिमम कंटेंट डाल करके देता है कि इसमें मिनिमम सीमेंट इतना क्वांटिटी में यूज किया जाएगा। और अगर हम M25 या फिर M30 ग्रेड की बात कर रहे हैं तो इसमें कितना डिफरेंस आ जाता है, यानी कि M25 में कितना सीमेंट लग रहा है, M30 में कितना सीमेंट लग रहा है, ये सारी की सारी चीजें आज के वीडियो में लोग डिस्कस करेंगे। और हम सारे रेट्स भी कैलकुलेट करेंगे इसमें कि कितने का आपका मटेरियल लगेगा, कितनी आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, कितना आपका लेबर चार्ज है। हम कंक्रीट बनाने से लेकर के साइड पे कास्ट करने तक की रेट्स को निकालेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये हमने जो डॉक्यूमेंट खोला हुआ है यहाँ पर, ये आपका है CPWD का DAR यानी कि एनालिसिस ऑफ रेट्स, जो कि आपका CPWD का डॉक्यूमेंट है। ये आपका फ्री अवेलेबल है गूगल पर, आप जाकर के उसकी वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हम बात कर रहे हैं M25 ग्रेड के कंक्रीट की, और यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमें दे रखा है ये जो सारा का सारा वर्क है वो आपका ऑल वर्क अप टू प्लिंथ लेवल तक हम जो है रेट्स को निकाल रहे हैं। अगर आप इसके ऊपर जाते हो तो आपके लिफ्टिंग चार्जेस ऐड हो जाते हैं। तो इसी तरीके से आपको जो IS कोड 1200 है उसमें आपको बता रखा है पार्ट सेकंड, जो कि कंक्रीट का कोड है, कि आपको जब कभी भी कंक्रीट का कैलकुलेशन करना है तो आप प्लिंथ लेवल तक अलग कैलकुलेट करके रखो, और प्लिंथ लेवल से ऊपर जब आप जाओगे तो अलग कैलकुलेट किए जाएंगे, क्योंकि लिफ्ट चार्ज बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम जो रेट कैलकुलेट कर रहे हैं M25 ग्रेड के कंक्रीट के, वो हम प्लिंथ लेवल तक कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमें बता रहा है कंक्रीट ऑफ M25 ग्रेड विद मिनिमम सीमेंट कंटेंट ऑफ 330 kg पर क्यूबिक मीटर। यानी कि यहाँ पर जो है, अगर हम M25 ग्रेड के कंक्रीट की बात कर रहे हैं तो इसमें आपका मिनिमम 330 kg 330 kg सीमेंट आपका यूज किया जाएगा। बाकी इसमें आपका एग्रीगेट आएगा, इसमें आपका सेंट आएगा, आपकी प्लास्टिसाइजर्स यूज की जाएंगे। तो इस तरीके से आपका रेट निकलेगा। और ये जो हम निकालना है ये हमारा RMC से बन रहा है, तो इसमें हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट भी ऐड होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा हुआ है रेडी मिक्स्ड और साइड बेस्ड मिक्स्ड डिजाइन। ठीक है, ये आपका कंक्रीट बन रहा है, यानी कि इसमें आपको प्रोडक्शन कॉस्ट ऐड करनी है। तो ये सारी कंडीशन जो है आपकी फॉलो की जाएंगी। अगर हम यहाँ पर बात करें कि M25 में हमें 330 kg सीमेंट दे हुआ है, लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर M30 ग्रेड के कंक्रीट में क्या डिफरेंस आ रहा है, वहां पर किस किस चीज की क्वांटिटी बढ़ रही है, तो यहाँ पर आपको सीधा समझ में आएगा कि आपका अगर M30 ग्रेड का कंक्रीट है तो वहां पर आपकी सीमेंट की क्वांटिटी 350 kg हो जाएगी। यानी कि M25 में 330 kg, यहाँ पर बढ़ के 350 kg, 20 kg पर क्यूबिक मीटर सीमेंट बढ़ जाता है अगर आप M25 से M30 की ग्रेड पे जाते हो, तब ये आपकी मिनिमम क्वांटिटी सीमेंट की यहाँ पर आपको दे रखी है। बाकी सारी चीजें आपकी जो है वो सेम रहेंगी। तो अब यहाँ पर हमें कॉस्ट निकालनी है, और कॉस्ट निकालने के लिए ये सारी डिटेल्स हमें यहाँ पर दे रखी है। इन डिटेल्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर हम जो कॉस्ट निकाल रहे हैं वो हम निकाल रहे हैं डिटेल ऑफ कॉस्ट फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट। 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट की कॉस्ट निकाल रहे हैं, और इसको बनाने से लेकर के साइड पे कास्ट करने तक की, यानी कि इसमें जो भी लेबर, मशीनरी, सारी चीजें हम इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें हमारा मटेरियल कौन कौन सा लगेगा। ठीक है, तो जब कंक्रीट की बात करते हैं तो आपको सीधा सा सिंपल सा पता है कि इसमें आपका एग्रीगेट लगता है, इसमें आपका सीमेंट लगेगा, इसमें आपका सैंड लगेगा। और जब हम डिजाइन मिक्स कंक्रीट की बात कर रहे हैं तो इसमें आपकी प्लास्टिसाइजर्स यानी कि आपके एडमिक्सचर्स भी यूज की जाते हैं। कितनी क्वांटिटी में रहेंगे वो यहाँ पर आगे आप देखोगे। तो सबसे पहले हम एग्रीगेट की बात कर लेते हैं। तो अगर हम M30 ग्रेड के कंक्रीट की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो M30 ग्रेड के कंक्रीट में आपका कितना एग्रीगेट लगेगा, टोटल एग्रीगेट की क्वांटिटी आपकी होगी 0.85 क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर M30 ग्रेड के कंक्रीट में 0.85 क्यूबिक मीटर टोटल एग्रीगेट की क्वांटिटी होगी। लेकिन इसमें जो है आपका एग्रीगेट, जब कभी भी कंक्रीट बनाया जाता है तो सिंगल साइज का कभी भी एग्रीगेट यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पर जो आपका एग्रीगेट होगा, आपका 20 mm का एग्रीगेट सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ है। 20 mm का जो एग्रीगेट होगा वो आपका 0.57 क्यूबिक मीटर होगा, और जो आपका 10 mm का एग्रीगेट होगा वो आपका 0.8 क्यूबिक मीटर एग्रीगेट होगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर परसेंटेज में बात करें तो आपका 67% 20 mm का यूज होगा, और बचा हुआ 33% आपका जो है वो आपका 10 mm का यूज होगा। यानी कि जो टोटल क्वांटिटी है एग्रीगेट की वो आपकी 0.85 है। 0.85 में से 0.57 आपका 20 mm का है और 0.28 आपका 10 mm का है। ठीक है, तो पहले क्वांटिटीज को समझ लेते हैं, इसके बाद हमारे रेट्स आएंगे और तब हमें अमाउंट मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सैंड की। तो आपका सैंड कितना लगेगा, तो आपका कोर्स सैंड लगेगा, और सैंड की क्वांटिटी यहाँ पर इन्होंने हमें दे रखी है
0.425 क्यूबिक मीटर, 0.425 क्यूबिक मीटर आपका सेंड लग रहा है, यानी कि आपका जो एग्रीगेट है उसका जस्ट आधा आपका जो है सेंड लगेगा। और यहाँ पर आपका सेंड लगा रहे हो आप, उसके बाद आपका जो है सेंड का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, यानी कि जब हम कंक्रीट की बात कर रहे हैं तो उसमें आपके ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी ऐड किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका 0.425 क्यूबिक मीटर सेंड लग रहा है और उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ऐड कर दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हमारा जो है सीमेंट लग रहा है, तो यहाँ पर हमारा ओपीसी लग रहा है और सीमेंट की जो क्वांटिटी है वो आपको यहाँ पर टन में देखने को मिलती है और यहाँ पर टन के आगे आपका लिखा हुआ है क्वांटिटी में 0.35 टन। तो यहाँ पर आपका टन का मतलब होता है आपका एक टन में 1000 केजी सीमेंट होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर 350 केजी लगा रहे हैं तो अगर हम 350 को डिवाइड करेंगे 1000 से तो यहाँ पर आपको मिलेगा 0.35 और वही आप 0.35 टन यहाँ पर सीमेंट लगा रहे हो। ठीक है, अगर हम बैग्स में कन्वर्ट करना इसको चाहते हैं तो सीधे सीधा आप अगर टन से बैग्स में जा रहे हो तो आप 20 से इसको जो है मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 0.35 को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर बैग्स की क्वांटिटी मिल जाएगी। और यहाँ पर रेट्स बाद में हम देखेंगे कितने कितने रेट्स हम ले रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सीमेंट का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, तो यहाँ पर जितने रुपए टन भी आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो आपका ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर प्लास्टिसाइजर्स हमारा यूज किया जा रहा है, यानी कि जो एडमिक्सचर्स यूज किए जा रहे हैं, तो जितने भी आपके डिजाइन मिक्स कंक्रीट बनेंगे उन सभी में आपका प्लास्टिसाइजर ऐड किया जाता है, एडमिक्सचर्स ऐड किए जाते हैं आपकी कंक्रीट की वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको क्वांटिटी दे रखी है 1.75 और ये आपको दे रखी है किलोग्राम में। 1.75 केजी पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से आपका जो है M30 ग्रेड के कंक्रीट में एडमिक्सचर यूज किया जा रहा है, जिसमें आपका एडमिक्सचर कौन सा है, ये आपका सुपर प्लास्टिसाइजर यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं मशीनरी की। तो मटेरियल की हमने बात कर ली, मटेरियल में हमारा एग्रीगेट लग रहा है, एग्रीगेट में 20 mm का 10 mm का एग्रीगेट है, उसके बाद सैंड लग रहा है, उसके बाद आपका सीमेंट लग रहा है और इसके बाद आपका प्लास्टिसाइजर लग रहा है, यानी कि ये 4 मटेरियल आपके यहाँ पर लग रहे हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें मशीनरी कौन सी यूज की जाएगी। तो सबसे पहले आपको प्रोडक्शन कॉस्ट लगानी है, यानी कि जो आपका आरएमसी प्लांट है वो कितने रुपए क्यूबिक मीटर आपको चार्ज करता है वो रेट आपको लगाने हैं, यहाँ पर उसका अमाउंट रखना है। और इसके बाद आपके जो पंपिंग चार्जेस होंगे, यानी कि जब आप कंक्रीट साइट पे कास्ट करोगे तो पंपिंग चार्जेस क्या है वो भी आपको यहाँ पर ऐड करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ कंक्रीट बाय बैच मिक्स प्लांट या फिर रेडी मिक्स प्लांट। तो 1 क्यूबिक मीटर यहाँ पर हमारी जो है क्वांटिटी है और 1 क्यूबिक मीटर का जो रेट है वो 400 रुपए यहाँ पर DAR में आपको दिया हुआ है। बाकी ये आपका चेंज हो सकता है, ये आपका 500 रुपए हो सकता है, 600 रुपए हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है बेसिक रेट्स दे रखे होते हैं, आप अपनी लोकेशन के हिसाब से, अपने प्रोजेक्ट कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर रेट्स पुट करेंगे, बाकी सारी चीजें आपकी सेम रहेंगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर पंपिंग चार्जेस की। तो 1 क्यूबिक मीटर का जो हम पंपिंग चार्ज ले रहे हैं, जिसमें आपका जो है लीड्स है, पाइपिंग वर्क है, एक्सेसरीज है, सारी चीजें इंक्लूडेड है इसमें, तो 210 रुपए क्यूबिक मीटर यहाँ पर पंपिंग चार्ज लग रहा है, लेकिन ये अभी एक्चुअल में 300-350 रुपए आपका चल रहा है। इसके अलावा आपकी इसमें लेबर लगेगी, तो लेबर में हम देखेंगे लेबर फॉर पोरिंग, कंसोलिडेशन एंड क्यूरिंग, यानी कि बहुत सारी चीजों के लिए आपकी लेबर लगती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मशीनरी लग रही है तो लेबर नहीं लगेगी, लेबर भी आपकी काम कर रही है, जिसमें आपको बता रहा है ये आपकी कंक्रीट को पोर कर रही है, यानी कि कास्ट कर रही है, आपको लेवल वगैरह करना है, कंसोलिडेशन करना है और क्यूरिंग करना है, उसके लिए आपकी लेबर लगेगी। तो लेबर में आपका जो है मेसन है, बेलदार है, बिश्ती है, ये आपकी 3 तरीके की लेबर है। ये आपको DAR में अलग अलग नाम से दे रखी होती है। वैसे जनरली अगर हम देखें तो हमारी स्किल्ड लेबर होती है, नॉन स्किल्ड होती है और सेमी स्किल्ड होती है। तो यहाँ पर आपको क्वांटिटी दे रखी है, ये कितनी कितनी देर काम कर रहे हैं डे के हिसाब से, और यहाँ पर जो डे है वो 8 घंटे का है, तो आपका 0.17 डे काम कर रहा है मेसन, यानी कि अगर आपको उसको आवर्स में निकालना है तो 0.17 डे है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.8 से, तो यहाँ पर आपको आवर्स मिल जाएगा कि कितने देर कितने घंटे काम कर रहा है। अगर आवर्स भी पॉइंट में आ रहे हैं तो आप उसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बेलदार, बिश्ती, ये सब आपकी लेबर लग रही है। यहाँ पर आपके रेट्स दिए गए हैं जो कि आपके DAR के हिसाब से, यानी कि CPWD के रेट्स दिए गए हैं, और यहाँ पर आपको अमाउंट मिल जाता है इनका, जितनी देर ये काम कर रहे हैं उस हिसाब से। अब इसके बाद आपका वाइब्रेटर लगेगा, तो वाइब्रेटर आपका कितनी देर काम कर रहा है, 0.07 डे। इसका जो एक दिन का हायर चार्जेस है, रेंटल चार्जेस है, वो आपके 350 रुपए हैं और इसका अमाउंट बनता है 24 रुपए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको मिसलिनियस कुछ दिखाना है, यानी कि जो कि आप लिस्ट ऑन नहीं कर रहे हो मिसलिनियस, तो यहाँ पर आपको सनराइज के हिसाब से मिलता है, यानी कि आपको नाम मिलता है सनराइज, जिसमें आपके मिसलिनियस जो भी खर्चे रहते हैं वो यहाँ पर आप ऐड करेंगे। इसका जो यूनिट है वो आप लमसम दिखा करके ऐड कर सकते हो, डायरेक्टली 50 रुपए आपने ऐड कर दिए जो अलग से आपकी किसी चीज में खर्च हो जाते हैं। इसके बाद का जो पैटर्न है उसमें आप देखोगे जैसे ही आपने सारी मशीनरी की कॉस्ट निकाली, ठीक है, जो भी आपकी मशीनरी की, मटेरियल की, लेबर की सारी कॉस्ट है वो एक जगह हम ऐड करते थे और ये हमारी W वैल्यू कहलाती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम W वैल्यू बोलते हैं।
जैसे हमें डब्ल्यू वैल्यू मिलती है उसके बाद चाहे आप किसी भी आइटम की कॉस्टिंग करोगे, सबका जो पैटर्न है, सीक्वेंस है, वो सेम रहेगा सीपीडब्ल्यूडी के हिसाब से। जैसे डब्ल्यू वैल्यू आपको मिल जाती है सारी मशीनरी की, मटेरियल की, मेन पावर की कॉस्ट ऐड करके, उसके बाद उस पर 1% का वाटर चार्ज लगाया जाता है। इसके बाद फिर आपका जीएसटी लगाया जाता है, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पर आपको दे रखा है। इसके बाद फिर आपका कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट लगाया जाता है। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी मार्केट में क्या कंडीशन है। मान लीजिए आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि मार्केट में बहुत इजीली कोई भी कर सकता है, ठीक है, तो आप वहां पर बहुत ज्यादा रेट्स उसके लिए जो है कोटेशन में क्लाइंट के लिए नहीं दे सकते हो, क्योंकि क्लाइंट दूसरे से काम करा लेगा। आपको काम चाहिए, आपको अपना मार्जिन, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट कम करना पड़ता है, तो ये मार्केट की कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप सीपीडब्ल्यूडी में यहाँ पर आप देखते हो तो आपको 15% का कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, इसके साथ साथ ओवरहेड सीपीओएच, सीपीओएच का मतलब है कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट एंड ओवरहेड्स, यानी कि इसमें आपका कॉन्ट्रैक्टर का नेट प्रॉफिट और ओवरहेड्स जो भी उसके खर्चे हैं कंपनी को चलाने के, वो सारे इसमें आ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। इसके बाद फिर आपका 1% का सेस लगता है, ये आपका एक तरीके से कॉर्पोरेट टैक्स है, ठीक है, ये आपका 1% का सेस लगेगा। इन द लास्ट यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट, आपकी 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट की यहाँ पर कॉस्ट मिल जाती है, और ये आपको कॉस्ट यहाँ पर मिल जाती है इस तरीके से। लास्ट में जो आपको से दे रखा है इसका कोई मायने मतलब है नहीं, वो पॉइंट की वैल्यू को राउंड अप कर देता है। तो इस तरीके से आपकी कॉस्ट निकल रही है। अब मैं रेट्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर समझा देता हूँ कि आपको कैसे कैसे रेट्स यहाँ पर फिल करने हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे हमने देखा था कि हमारा 0.57 क्यूबिक मीटर लग रहा था 20 mm का एग्रीगेट, 0.28 क्यूबिक मीटर लग रहा था 10 mm का। इनके अगर हम रेट्स की बात करें, 1 क्यूबिक मीटर का जो आपका रेट है वो 1400 रुपए है, यानी कि 1400 रुपए क्यूबिक मीटर आपको 20 mm का एग्रीगेट मिलता है, और आपका 10 mm का मिलता है 1350। ये आपको सीपीडब्ल्यूडी में अलग अलग दे रखा है, हालांकि मार्केट में तौरों पे सेम रेट रहते हैं, ठीक है। तो हम इसको 1400 मान लेते हैं, चाहे हमारा 20 mm का है, चाहे हमारा 10 mm का है, 1400 रुपए क्यूबिक मीटर हमारा रेट है, ठीक है। लेकिन अगर हमें यहाँ पर अमाउंट निकालना है, क्योंकि हमारा 1 क्यूबिक मीटर एग्रीगेट नहीं लग रहा है, हमारा कितना लग रहा है टोटल हमारा लग रहा है 0.85 क्यूबिक मीटर। तो अगर हम यहाँ पर रेट निकाल रहे हैं तो हम 0.85 क्यूबिक मीटर का रेट निकालेंगे, तो इसमें आपका जो 20 mm है उसका 798 रुपये बनेगा, और आपका जो 10 mm का है उसका 378 रुपये बनेगा, ठीक है। 1400 रुपये 1 क्यूबिक मीटर का है, लेकिन आपका पूरा 1 क्यूबिक मीटर एग्रीगेट नहीं लग रहा है, आपका 0.85 क्यूबिक मीटर लग रहा है, तो 0.85 को आप 1400 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका अमाउंट मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर सेंड की बात करें तो सेंड आपका लग रहा है 0.425 क्यूबिक मीटर, और 1 क्यूबिक मीटर सेंड का जो रेट है कोर सेंड का वो आपका 1500 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 0.425 को 1500 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 637 रुपये अमाउंट बन रहा है, 637 रुपीज। यानी कि यहाँ पर जो रेट्स है वो एक एक यूनिट के हैं, एक यूनिट के रेट्स हैं। जैसे आपका जो भी यूनिट है, अगर एग्रीगेट आपका क्यूबिक मीटर में, तो यहाँ पर जो रेट है वो क्यूबिक मीटर में आएगा। अगर आपका सैंड क्यूबिक मीटर में, क्यूबिक मीटर में आएगा। अगर हम सीमेंट की बात करें तो सीमेंट जो है आपका टन में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप टन के रेट्स दिखा रहे हो, जैसे इन्होंने रखा हुआ है यहाँ पर 5000 रुपए टन, जो कि आज के टाइम में बहुत कम रेट है, तो ये आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर रेट्स है और यहाँ पर अमाउंट है। रेट और अमाउंट में आपको डिफरेंस कर लेना है। रेट मतलब कि आपके एक यूनिट के, अब एक यूनिट क्यूबिक मीटर भी हो सकता है, स्क्वायर मीटर भी हो सकता है, टन भी हो सकता है, केजी भी हो सकता है, कुछ भी यूनिट हो सकता है, लेकिन अमाउंट वो आएगा जितनी क्वांटिटी लग रही है। जैसे सीमेंट पूरा 1 टन नहीं लग रहा है, यहाँ पर जो रेट हमने लिया हुआ है सीमेंट का वो 5000 रुपए टन है, लेकिन पूरा 1 टन सीमेंट नहीं लग रहा है, आपका लग रहा है सिर्फ 0.35 टन। तो 0.35 टन का जो आपका अमाउंट निकलेगा वो यहाँ पर आएगा 1750 रुपए। तो इस तरीके से आपकी जो है कॉस्टिंग की जाती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।